बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के एक बयान से सियासी तापमान फिर से चढ़ गया। इस बार उनके निशाने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रहे। जहानाबाद के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले खुद केंद्र में मंत्री हैं। उनकी पार्टी के 5 सांसद जीतकर पहुंचे, लेकिन बिहार का क्या भला किया? यह एक प्रश्न है जिसका जवाब बिहार की जनता मांग रही है। पीके ने चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। मैं चिराग जी का प्रशंसक हूँ, कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूँ, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूँ कि आज वो भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत की उस बयान पर भी पीके ने प्रतिक्रिया दी जिसमें भागवत ने नेताओं को 75 वर्ष की उम्र के बाद सेना निवृत्ति की बात कही थी। पीके ने कहा, अगर इस विचार में वाकई गंभीरता होती तो चुनाव से पहले ही ऐसी घोषणा होती। अब जब मोदी सत्ता में वापस आ चुके हैं तो मोहन भागवत कुछ भी कह ले, वो प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं। यह जनता को भ्रमित करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। पद का जो बयान आया है वो पहली बात तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये मोहन भागवत कहें या कोई कहे, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इस भ्रम में मत रहिए, ये लोगों को बरगलाने फुसलाने का एक मामला है। अगर 75 साल के बाद जैसे दूसरे लोगों को हटाया गया, वैसे मोदी जी को भी अगर हटना होता तो चुनाव के समय में ही कह देते। अगर जनता ने चुनकर उनको वहाँ बैठा दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी छोड़ने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति की बात नहीं है। मान लीजिए कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनके जगह जो बैठेगा वो भी तो वही आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा वाला ही बैठेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? व्यक्ति नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो व्यवस्था बनी हुई है, तो 2 बात समझ लीजिए कि मोहन भागवत के बयान से अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोदी जी कल पद छोड़ने वाले हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर एक बार को हाइपोथेटिकली मान भी लें कि कल मोदी जी को संघ वाले हटा देंगे या कहेंगे कि हट जाइए, अगर संघ का इतना प्रभाव है कि अगर वो मोदी जी को हटा भी दें तो मोदी जी से भी ज्यादा कोई रेडिकल होगा, उसको बैठाएंगे, यही मेरी समझ। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने जबरन एक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है। पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी इस पर आज तक चुप क्यों है? उन्होंने चुनौती देते हुए यहाँ तक कह डाला कि अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो बीजेपी या खुद प्रदेश अध्यक्ष मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दे। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आज तक ऐसा हुआ कि किसी नेता पर कोई आरोप लगा हो? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, वो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं। उनका अध्यक्ष किसी सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किए हुए है, 25 वर्ष से अवैध कब्जा किया हुआ है। उस पर मर्डर का इल्जाम है, उस आदमी पर गबन का इल्जाम है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बाजाबता बताया है। उसका अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझ पर मानहानि कीजिए, मुझ पर केस कीजिए, मुझे पकड़िए। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो दिलीप जायसवाल इस्तीफा दें और मोदी जी बताएं कि वो दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति के साथ मन साझा करेंगे। और अगर कीजिएगा तो फिर काहे कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। बता दें कि वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। प्रशांत किशोर लगातार अपने बयानों से सियासी गलियारों में हलचल मचाते आ रहे हैं। इन तीखे हमलों से साफ है कि जनस्वराज पार्टी अब खुलकर सत्ताधारी दलों और विपक्ष दोनों को चुनौती दे रही है। प्रशांत किशोर के इस बयान का क्या कुछ असर होगा और दिलीप जायसवाल, मोहन भागवत और खुद चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।